फ्रांस ने अबाया पहनने को सेक्युलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। पाबंदी के इतलाक का आगाज 4 सितंबर से होगा। फ्रांस से खबर ये आई है कि जो इस्लामिक लड़कियां, जो मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के, अबाया पहन के स्कूल जाती हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। फ्रांस में अब मुस्लिम लड़कियां बुर्का नहीं पहन सकती। नाज़रीन, एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया इस्लाम से इतना ज़्यादा खौफज़दा क्यों है, इस्लाम के नाम पर इतना डरी हुई क्यों है? वज़ीर तालीम गैब्रियल अटल ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि अबाया एक मजहबी अलामत है, इसलिए तालीमी इदारों में इसको पहनने पर पाबंदी होनी चाहिए। फ्रांस में ना जो मुसलमान बच्चियाँ हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, उनके दुपट्टे के ऊपर बैन लग गया। उन्होंने कहा जी स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियाँ अब बुर्का नहीं पहनेंगी, उबाया नहीं पहनेंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप खुद तो ले, आपने खुद लिया नहीं, तुमको कह रही हैं। पहले आप दुपट्टा लेंगी तो फिर लेंगे ना। आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो, मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुर्का भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो। मेरे पर्दे का जवाब दे। मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत बुलेटिन पर। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण और चर्चित खबर साझा करने आए हैं। फ्रांस में हिजाब और नकाब पर लगे प्रतिबंध के बाद अब एक और प्रतिबंध की खबर आई है, जिसके तहत फ्रांस के सरकारी स्कूलों में बच्चों के हिजाब पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। अबाया, जो कि मुस्लिम परिधान होता है, शरीर को कंधे से लेकर पैर तक ढकने वाला होता है और इसे सामान्य कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, वो अब सरकारी स्कूलों में पहनने पर अब प्रतिबंधित हो जाएगा। फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर गैब्रियल अटाल ने इस मामले पर एक इंटरव्यू में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि टीचर जब क्लास में जाते हैं तो उन्हें स्टूडेंट्स के धर्म की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस फैसले को स्थिर करते हुए कहा कि अबाया पहनने से छात्र अलग दिखते हैं और उनकी धार्मिक पहचान होती है, इसलिए इसे सरकारी स्कूलों में पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस प्रतिबंध के बारे में चर्चा पिछले कुछ महीनों से चल रही थी और जब इसकी खबर सामने आई तो मुस्लिम छात्रों के पेरेंट्स ने इस पर आपत्ति जताई। अब शिक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के माता पिता के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। मार्च 2004 में फ्रांस की तत्कालीन सरकार ने एक कानून बनाया था, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस प्रतिबंध में हिजाब और नकाब के साथ ही क्रॉस और यहूदियों की टोपी भी शामिल थी। तो दोस्तों, ये फ्रांस में हुए नए प्रतिबंध का मुद्दा है, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आपके सुझाव और विचार हमें कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अच्छा, आपको पता है फ्रांस में जो मुस्लिम बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं, उनके गाउन के ऊपर, अबाए के ऊपर बैन लगा दिया है कि फ्रांस में स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां जो हैं वो अब अबाया नहीं पहन सकती। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है। जहालियत तो हमारे गाँव, ये पाकिस्तान में है ना। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब? जहालत ही है ना। ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं, ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा। ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा, उनको तो मैं बाद में पूछूंगा। पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी। मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी। मैं आपके ना, आपने दुपट्टा नहीं लिया। अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे ही सवाल, ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं। आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? नहीं कर रहा मैं। ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कुछ करना ही करना है, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना। ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका इंटरव्यू कर लेती हूँ। सर पे दुपट्टा ले लिया। अब मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुँच गए? तो लो जी, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। ये देखो, अब मुझे दुपट्टे के पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है ना। ये देखना, ठीक है ना, ये देखना है।
ये नहीं होता कि चांद पे जाना जरूरी होता है। तो मेरी बात सुनो ना, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, ठीक है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं कहता कि आप ये करें आप वो करें। वहाँ पे लड़कियों को अगर हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए या कोई एक आधा वाक़या हो जाए तब आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब फ्रांस में इतना बड़ा वाक़या हुआ तो आपने मेरे दुपट्टे पे तनकीद कर दी कि आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे सवाल गंदुम कर रही हूँ, आप मुझे जवाब चना दे रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि हम अपने, ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, मैं अपने इस्लामी मुल्क से बात शुरू करूँगा। वो तो फ्रांस है, उन्होंने तो लगवाना ही लगाना है ना कि ये ना करें ये ना करें, ठीक है ना, वो हमारे इस्लाम के लिए गलत बात है ना। तो फिर क्या करेंगे अब? चले मैंने तो आपके कहने पे दुपट्टा लिया था, गिर गया, सॉरी, दोबारा ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब मैंने तो दुपट्टा ले लिया, फ्रांस में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ क्या कहेंगे? वहाँ पे लड़कियों के हिजाब पर अबाए पर पाबंदी लगा दी है, बुरके पर पाबंदी लगा दी है, अब उनके लिए आप क्या करेंगे बताएं? ये हमने जो काम शुरू, ये हमारे से शुरू हुआ ना। ये हमने हमारी अपनी गलती है, ठीक है ना। हाँ जी, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर हम ये काम शुरू से ही करते तो आज हमें ये एरा वगैरह लोगों की बात क्या करते, क्या करना चाहिए? ये दुपट्टा वगैरह जो हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी, ठीक है। हंसी आ रही है, अल्लाह पाक की कसम आपकी बात के ऊपर। चले मैंने दुपट्टा ले लिया ना। आपको इसलिए आ रही है कि मैंने आपको ये कह दिया कि दुपट्टा ले लो, ठीक है ना। हाँ जी, आज तक ये आपने किसी ने नहीं बोला होगा। ये देखो, ये हमारा हाल है, ठीक है ना। आप इंटरव्यू लेने आई हो, बार बार अपना दुपट्टा, मेरी मर्जी, देखिए मेरी बात सुनो, नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है ना। आप अपना दुपट्टा इस्तेमाल, हम किसी को क्या बोले, ठीक है ना। मेरा दुपट्टा है, मैं लूं मैं ना कह रहा लूं, हूँ आपका ही है, आग मैं कह रहा लगाऊं हूँ- फेंकूं, मेरी मर्जी भाई। मैं कह रहा हूँ ये आपका ही है, ठीक है। ये देखो, आपको इतना गुस्सा आया ना, गुस्सा आया ना आपको। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है, मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूर के लोगों से बताया, मैंने आपसे शुरू किया। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए हैं कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस बात को आप अप्रिशिएट कहते हो, ये ठीक है, दुपट्टे के बिना ठीक है, हैं? ये जहालत नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। कुरान पाक पढ़ा आपने? कुरान पाक पढ़ा है? जी मैंने कुरान पाक में कहा है कि अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाल लो, और मेरी ओढ़नी मेरे सीने के ऊपर डरी हुई है। अच्छा, कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ है कि जो औरत है ना, उसका ये एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए। ये लिखा कि नहीं कभी? नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी तो पढ़ा। आपने सुना है ना, पढ़ा है ना। चलो, तो ये भी आप बात कर सकती थी ना। एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना। आप खुद करें तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। तो पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो, पहले खुद लो। वैसे हद है भाई, आप फ्रांस के बारे में पता है आपको? फ्रांस की चीजें आप लोग यूज करते हैं। पाकिस्तानी इमाम ने अपने बारे में पता, फ्रांस का कितो पता है। ये बात आपने सही की है। ये पाकिस्तानी अवाम वो हाँ तुसी पागल हो गए हो। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੁਪੱਟਾ ਲੋਗੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। चलो ठीक है, मैं दुपट्टा लेनी वेखना किन्ने गायब होने ने, हो गायब। ए लो, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲਵੋ। किथे गायब होए ने? सारे इथे दे इथे खलोते ने, केड़े गायब होए? ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। आपको पता है फ्रांस क्या है? नहीं आपको पता है फ्रांस में क्या हो रहा है? नहीं नहीं पता, मेरे दुपट्टे के पीछे पड़ गए हो। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁਦ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ अच्छा काम ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे? देखें आप के सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता है पर्दा? इस्लामी बुर्का मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती। तो आज तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो मैं इस्लाम
इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुर्का भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझे, आप टॉपिक को समझे। बैन नहीं है ना, लेकिन अब हर कोई यहाँ पे बुर्का, तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया, अब वहाँ पे कोई लड़की बुर्का नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। हम मुसलमान बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान हैं और इस्लाम को ज़िंदा करें कम जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक बंदा है। अच्छा, तो ये आप नज़र खुद चेक कर लें, ये इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं, ये खबरों की वजह से नहीं, ये आपने फिलहाल ये तो फतूर है। आपको कम से कम कोशिश मैं तो अपना काम करने आई हूँ। मैं का काम नहीं। क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें? इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी हूँ। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे मुझे। मैं सुना देता हूँ, आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना मैं दे। सुनाता हूँ, पहले आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने हाँ। सुनाऊंगी। लो, छठा कलमा सुनाओ, चलो। पहले आप पूरी नमाज सुनाए ना। ओ भाई, मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई तुझे आता ही नहीं। मुझे मैं